आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। भाजपा कार्यालय में जो है वो महिला दिवस मनाया जा रहा है। बहुत सारी महिलाएं कार्यकर्ता जो हैं आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ एक महिला कार्यकर्ता मौजूद है। क्या नाम है? नहीं, मेरा नाम आस्था सिंह है और मैं एक महिला उद्यमी हूँ। महिला उद्यमी हैं आप? और मुझे यहाँ सम्मानित करने के लिए आपको यहाँ सम्मानित क्या उद्यमी है, क्या है आपका बिजनेस? मेरा एक वन स्टॉप सोल्यूशन है इन एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एंड एग्रीकल्चर। अच्छा। मतलब पशुपालन, कृषि और मछली पालन के क्षेत्र में एक संपूर्ण आप समाधान ट्रेनिंग देती हैं लोगों को जी, उस क्षेत्र में आप लोगों को ट्रेनिंग देती हैं? उस क्षेत्र में हम ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट लिंकेजेस देते हैं और हम उसमें उपकरण, लाइव स्टॉक और सामग्रियों की खरीद बिक्री करते हैं। और उसके अलावा हम उसमें ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं कि छोटे स्तर पर पशुपालन, कृषि और मछली पालन को छोटे किसान, मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स जिनको कहते हैं, एक साथ करके कैसे साल में 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आप एक महिला है और आज 8 मार्च है, आपको यहाँ पे बुलाया गया है सम्मानित करने के लिए। आपको सम्मानित किया जाएगा। बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा भी मिलेगी इससे। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप ऐसे क्या मैसेज देंगी जिससे कि महिला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने आए? क्योंकि बहुत कम लोग, उद्यमी महिला बहुत कम मिलती हैं, एंटरप्रेन्योर बहुत कम मिलती है, बिजनेसमैन कम मिलती हैं। नौकरी में तो बहुत हैं, हाँ। लेकिन बिजनेस में बहुत कम है। तो क्या आप ऐसा उनको बताएंगे जो आपने किया है, जो आपने फेस किया है, एक्सपीरियंस है? सबसे पहले तो इस महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मैं ये कहना चाहूँगी कि यह दिन सिर्फ महिलाओं की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का नहीं है, बल्कि उनकी अधिकारों और समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्ज करने का भी ये अवसर है। और जब महिलाओं को समान अवसर दिए जाएंगे, महिलाओं को समान रूप से अधिकार दिए जाएंगे, तब महिलाएं आगे बढ़ेंगी। और जैसे मैं इस क्षेत्र में सफल हुई हूँ तो मेरे पीछे बहुत सारे पुरुषों का हाथ है, मेरे पति का हाथ है, मेरे बॉस का हाथ है, मेरे पिताजी का हाथ है और जो भी मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं 95% लाइक हमारे ऑफिस में 70% एम्प्लॉयज़ मेल है, उन सभी का योगदान है। सो पुरुषों को और महिलाओं को आगे बढ़कर महिलाओं का सपोर्ट करना पड़ेगा और महिलाओं को एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा कि हम आपस में कम्पीट ना करें, हम आपस में एक दूसरों को आगे बढ़ाएं। आपने एक नया बात बोल दिया। ऐसे लोग कहा जाता था कि हर सक्सेसफुल जो पुरुष है उसके पीछे महिला का हाथ होता है। आपने कहा कि एक सक्सेसफुल महिला के पीछे पुरुष का हाथ है। एक सक्सेसफुल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है और एक महिला का भी हाथ होता है, क्योंकि जैसे जो समाज में आप चली आ रही जो भी कुरीतियाँ हैं, जैसे लोग कहते हैं एक महिला को आगे बढ़ने से कौन रोकता है? उसकी सास रोकती है, उसकी ननद रोकती है, उसके इन लॉज रोकते हैं या उसका पति रोकता है। अगर ये सारी औरतें मिलके अगर महिला को सपोर्ट कर दें तो फिर जैसे मैं घर से बाहर निकल रही हूँ तो मेरी सास बोल दे मैं बच्चे को देख लूँगी, तुम आराम से काम करो, मेरी ननद बोल दे मैं घर संभाल लूँ, तुम जाकर काम करो। सो थोड़ी सी मानसिकता महिलाओं की भी बदलनी होगी कि वो आगे आकर महिलाओं को सपोर्ट करें। पुरुषों की बदलनी होगी कि अपनी बीवियों, बेटियों, बहनों को सपोर्ट करें। महिला सशक्तिकरण ना एक नारा नहीं होना चाहिए, एक अनिवार्य शर्त होनी चाहिए। एक शर्त होना चाहिए कि वो बाय बर्थ उसे मिले जी। ऐसा नहीं कि उनको ये बाय बर्थ वो प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। वो हमारे लिए एक प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, राइट। वो हमारा अधिकार है, तो वो एक अनिवार्य शर्त होनी चाहिए, एक कानून बन जाना चाहिए, एक कानून बन जाना चाहिए इस पे। बहुत अच्छी बात आपने कही है। अच्छा ये बताइए, अभी राजनीतिक माहौल बहुत चल रहा है, कुछ पार्टियां जो है कह रही हैं कि माई बहन मान सम्मान योजना करेंगी, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो इन सब पे आपका क्या कहना है कि ऐसा करने से सशक्तिकरण होगी? तेजस्वी यादव वो अभी कर रहे हैं और ऐसा अगर नियर फ्यूचर में किसकी सरकार बनती है हमें नहीं पता, अगर वो करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। पर नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों के अपने कार्यकाल में यह कर दिखाया है, हम बहुत सुरक्षित फील करते हैं। अगर मैं उद्यमिता की बात करूं तो सरकार काफ़ी लेवल्स पे काम कर रही है। उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना, स्टार्टअप पॉलिसी, सीड फंड, उस पर 25 लाख मैचिंग ग्रांट, 50 लाख अगर आप AIF से फंड लाते हैं तो उस पर भी मैचिंग ग्रांट। तो सरकार इसमें बहुत अग्रसर है अभी की जो सरकार है और हम एज अ महिला उभर के आ रहे हैं। और मैं ग्रामशी किसान है मेरे एंटरप्राइज़ का नाम, और ग्रामशी किसान
बिहार को देश में और विदेश में भी रिप्रेजेंट कर चुका है। सो मैं आस्था सिंह, मैं अभी बिहार की टॉप विमेन एंटरप्रेन्योर हूँ, इंडिया की टॉप विमेन एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं यूएस में बिहार को रिप्रेजेंट कर अच्छा, चुकी हूँ। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, उन पर क्या कहना है? लोग उनको अनपढ़ कहते हैं, ये कहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने पूरी सरकार चलाई है, उन्होंने पूरा ये राज्य चलाया है, उन्होंने अपने पति का बहुत समर्थन किया है, तो अपना एज अ महिला उन्होंने अपने सारे कर्तव्य निभाए हैं। बाकी सक्षमता की जो बात है उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर जो अनपढ़ महिला कहते हैं उनको, ये सब बातों से क्या तो पॉलिटिक्स में तो महिला को ऐसा कहना उचित रहता है? बिल्कुल नहीं, और पॉलिटिक्स में तो साक्षरता का कोई नियम ही नहीं है कि आप 10वीं पास हो गए या 12वीं पास हो गए या फिर आप ये PhD कर लोगे तब पॉलिटिक्स में जाएंगे। तो पॉलिटिक्स में तो कोई भी जा सकता है, तो फिर आप उसको अनपढ़ क्यों कह रहे हो? ऐसे भी बहुत सारी, एक महिला मुख्यमंत्री उमा भारती भी थी, वो भी 6वीं पास थी। हाँ, वो भी मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स में इसका कुछ लेना देना नहीं तो आप एक रूल बना दो, जबकि ये होना चाहिए। जब यूपीएससी में इतनी पढ़ाई लिखाई करनी होती है, किसी भी नौकरी में इतनी करनी होती है, तो पॉलिटिक्स में भी एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, तो ये हमारे साथ एक महिला उद्यमी, क्या नाम बताया? आस्था सिंह। आस्था सिंह। और जब इनसे बात हो रही थी मुझे लगा कि एक महिला कार्यकर्ता है भाजपा की, लेकिन जब बातों में पता चला कि एक महिला उद्यमी है और बहुत ही मतलब टॉप लेवल पे है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देश में, विदेशों में भी इनके कंपनी का नाम है। कंपनी का नाम बता दीजिएगा। मैं ग्रामशी किसान। ग्रामशी किसान। ये तो बहुत ही एक अच्छी बात है कि एक महिला घर से निकल के अब सिर्फ नौकरी नहीं खोज रही है, वो नौकरी दे रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की महिलाएं जो हैं अब नौकरी से पाने के लिए नहीं तैयारी कर रही हैं, अब नौकरी देने के लिए तैयारी कर रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर महिला कहीं किसी कंपनी की बॉस होती हैं और उसमें कोई महिला एक आगे काम करती हैं, तो शायद उनके साथ जो हमें सुनने को मिलता है कि उनका शोषण होता है, और जो बॉस होते हैं, उनके पुरुष बॉस होते हैं उनके द्वारा, तो ये भी कम होगा। तो बहुत बड़ी बात है और हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे महिला दिवस के अवसर पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहेगा पेश आगे के साथ। धन्यवाद।